आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। एक हाथ में जनगणना के सरकारी दस्तावेज और दूसरे हाथ में भूसे की बोरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से शिक्षा विभाग का एक ऐसा अनोखा और हैरान करने वाला फरमान सामने आया है, जिसने गुरुजी की गरिमा को तार तार कर दिया है। एक तरफ जहां सरकारी शिक्षक तपती गर्मी में राष्ट्रीय महत्व के कार्य यानी जनगणना में पसीना बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने उन्हें एक नया टास्क सौंप दिया है। फरमान यह कि हर स्कूल को बेसहारा गोवंश के लिए अनिवार्य रूप से 46 किलो भूसा इकट्ठा करना होगा और हर खंड से 100 कुंतल भूसे का टारगेट पूरा करना होगा। हद तो तब हो गई जब आदेश में साफ लिखा गया कि बात न मानने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई होगी। आदेश सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ, बवाल मच गया। मैं जनगणना में सुपरवाइजर हूँ। मैं 2 गांव का सुपरवाइजर हूँ, तो वहाँ पर जो है 7 जो है प्रगणक मेरे अंडर काम कर रहे हैं। मैं इस समय अभी फील्ड से लौटा हूँ। तपती गर्मी में मतलब जो हमारे साथी हैं वो लगातार जनगणना कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अब उस पर ये भूसा का आदेश जो आया है, ये भूसा का आदेश टोटल अव्यावहारिक है। ये जो है शिक्षक की जो ड्यूटियां हैं, जो हमारी नियमावली है, उसमें जनगणना और निर्वाचन कार्य, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें हमारी ड्यूटी लगाई जा सकती है, इन चीज़ों में नहीं लगाई जा सकती। तो ये ज़बरदस्ती थोपा गया आदेश है। अब आप एक बात बताइए, जैसे हम जनगणना कर रहे हैं, इस समय जनगणना में लगे हुए हैं, तो एक हाथ में हम जनगणना के मतलब वो कागज़ वगैरह मतलब ये सब चीज़ हाथ में लें और दूसरे हाथ में मतलब वो ऐसे करके कट्टा लटकाएं, यही तो हो सकता है भूसा के लिए। तो बड़े मजाक का विषय बना के रख दिया है शिक्षक के लिए। ये जो है कार्य पशुपालन विभाग से संबंधित है। पशुपालन विभाग इसको क्यों अंजाम नहीं दे रहा है? अभी जो एक आदेश आया है भूसा इकट्ठा करने के लिए, ये अव्यवहारिक है। ये शिक्षक की गरिमा के विपरीत है और शिक्षकों से हम ये काम करवाएंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और वैसे भी देखिए कि वर्तमान जो है हमारा 100% टीचर जो होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनगणना चल रहा है, उसमें लगा हुआ। और ऐसे में अगर ऐसे आदेश आएंगे तो अव्यवहारिक है, इनका विरोध करना हम लोग के लिए मजबूरी होगी। और उस प्रकार आदेश अगर आएंगे तो हम इसकी जरूरत पड़े तो हम लोग क्या नाम है धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये शिक्षक हित की गरिमा के विपरीत है। और वैसे भी समाज में कि शिक्षक का एक अपना अलग महत्व, अलग सम्मान है, अलग पद है। अगर जहाँ शिक्षकों का अपमान होता है वहाँ समाज जो है कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के आदेश की हम घोर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं कि इस प्रकार के आदेशों को रोक रखनी चाहिए। मामला जब तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर किरकिरी होने लगी तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जो अधिकारी कल तक कार्रवाई की धौंस दे रहे थे, वे बैकफुट पर आ गए। शब्दों के जाल और बयानों की कलाबाजी शुरू हो गई। जिलाधिकारी ने जहां इसे केवल एक स्वैच्छिक अपील और भावनात्मक मुहिम करार दिया, वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA ने सारा ठीकरा खंड शिक्षा अधिकारी पर फोड़ते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। कि बरसात का सीजन आने वाला है और इधर जो कुछ आंधी वगैरह आई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कहा गया है कि कई बार मीटिंग करके कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य न समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़ कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो मुंह के वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके कहते हैं भरण पोषण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी अपनी स्वेच्छा से जो कुछ भी इन गौवंशों के भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी चीज दान करना चाहे अवश्य करें। देखिए, विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से शिक्षकों द्वारा भूसा संग्रहण करने का कोई ना आदेश दिया गया है, ना निर्देश दिया गया है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज द्वारा जो ये पत्र निर्गत किया गया है शिक्षकों के लिए, तो बिल्कुल ही उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का उनका द्योतक है, जिसके लिए उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही की पत्रावली गतिमान है। अधिकारियों के बयानों को गौर से सुनिए। एक तरफ इसे स्वैच्छिक दान और पुण्य का काम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लिखित में कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी। साफ है कि जब चौतरफा घिरे और जवाब देते नहीं बना, तो अफसरों ने अपनी ही व्यवस्था से पलटी मार ली।
सवाल अब भी कायम है कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति और अव्यावहारिक प्रयोगों का अखाड़ा कब तक बनाया जाता रहेगा। बरेली की इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और अपने प्रदेश की हर छोटी बड़ी और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को YouTube पर अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। पल पल की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें।